Question number 84. A capacitor of capacitance C is given a charge Q. At t equals to 0, it is connected to an ideal battery of EMF E through a resistance R. Find the charge on the capacitor at time t. तो स्टूडेंट फाइनली अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और इस कैपेसिटर को हम लोग चार्ज कर दिए हैं शुरू में Q चार्ज इस पर दिया हुआ है, ठीक है। उसका t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली क्या करते हैं कि इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी के क्रॉस जिसका EMF E है और एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है उसके क्रॉस हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा ना, यहाँ पे दोनों प्रोसेस होगा, समझिएगा। अगर कैपेसिटर पे चार्ज नहीं होता जैसा कि नॉर्मली अब तक होता आया था तो क्या होता था, कैपेसिटर चार्ज होता था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज है, तो चार्ज है तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस होगा। ये बैटरी आपने कनेक्ट किया, सोर्स आपने कनेक्ट किया, तो इस बैटरी के चलते ये चार्ज भी होगा और चूंकि ऑलरेडी इस पे कुछ चार्ज था और एक रजिस्टर भी आपने कनेक्ट किया है तो इसके चलते ये डिस्चार्ज भी होगा, समझिएगा। तो किसी भी टाइम टी पे इस पे टोटल कितना चार्ज है, दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला थ्योरेटिकल या बिना पेन का यूज के सॉल्व कर सकते हैं। भाई किसी भी टाइम टी पे कितना चार्ज होगा, तो टी टाइम में इस पे बैटरी के कारण ये चार्ज होकर कितना चार्ज आए वो फॉर्मूला लिख दीजिए, प्लस डिस्चार्ज भी हुआ है तो टी टाइम के बाद इस पे कितना चार्ज बच गया है डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला यूज करके लिख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, वही तो चार्ज होगा इस पे, समझिएगा। देखिएगा, ड्यू टू चार्जिंग के कारण टी टाइम में इस पे कितना चार्ज आएगा, ध्यान दीजिएगा। बैटरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैपेसिटर अनचार्ज है जो कि अब तक होता आया था या कैपेसिटर पे ऑलरेडी चार्ज है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। टी टाइम में इस सोर्स के कारण इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, तो Q इक्वल्स टू CE 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई RC टॉ। सिंपल ही फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना। ये अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो टी टाइम में इस पर इतना मैक्सिमम चार्ज CE 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई टाइम कांस्टेंट सर्किट का RC, इतना चार्ज इस पे आ जाएगा टी टाइम में। और साथ ही साथ क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं ये Q1 हम इसको मान लेते हैं, इसको हम Q1 मान लेते हैं कि Q1 चार्ज इस पे आया टी टाइम में बैटरी के चार्जिंग के चलते, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या होगा कि भाई ये डिस्चार्ज भी हो रहा है ना, चूंकि ऑलरेडी इस पे चार्ज था तो ये डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग के चलते टी टाइम के बाद इस पे कितना चार्ज बच जाएगा, तो वो हम लोग मान लिया अगर Q2 मान लेते हैं तो समझिएगा क्या फॉर्मूला होता है, Q0 E टू द पावर माइनस T बाई टॉ, जहाँ पे मैक्सिमम चार्ज, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम चार्ज इसका Q था, इस पे Q चार्ज था जो कि डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, तो टी टाइम के बाद इस पे कितना चार्ज बच जाएगा, तो Q0 की जगह पे मैक्सिमम चार्ज इसका जो शुरू में चार्ज है वही Q लिखेंगे और E टू दी पावर माइनस T टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का RC है, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज एट एनी टाइम t कितना हो जाएगा भाई, तो सिंपल Q1 प्लस Q2 दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस विल बी CE 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई RC प्लस Q E टू द पावर माइनस T बाई RC, दिस इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब स्टूडेंट हम लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2। तो दूसरा तरीका भाई हमारे पास क्या है, रामबाण, कहीं भी यूज कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रामबाण मतलब KVL वाला इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो किसी टाइम टी पे नहीं निकल जाएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी शायद किए हैं। तो चलिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, Q चार्ज है, इस तरह से मूव करना शुरू किए, कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट मिला है तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कैपेसिटर पे चार्ज डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस। आगे बढ़े, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, प्लस IR, ठीक है ना। आगे बढ़े, बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिल गया तो माइनस E इक्वल्स टू 0। क्लियर है। यहाँ से ये हो गया आपका Q बाई C, I क्या हो गया dQ बाई dt, Q चार्ज उस समय है तो dQ बाई dt इंटू R माइनस E इक्वल्स टू 0। यहाँ से dQ बाई dt R dQ बाई dt ये हो गया E माइनस Q बाई C, ये हो गया CE माइनस Q डिवाइडेड बाई C। यहाँ से dQ बाई CE माइनस Q इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा ये 1 बाई RC और ये हो गया dt। चलिए अब इंटीग्रेशन ले रहे हैं, लिमिट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, इनिशियली कितना चार्ज है, इनिशियली चार्ज है इस पे Q चार्ज है। अब तक क्या होता था ना, t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 रहता था चार्जिंग के केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली इस पे चार्ज है t इक्वल्स टू 0 पे, Q चार्ज है, ध्यान दीजिएगा। और किसी टाइम t पे इस पे चार्ज कितना है, Q। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट
तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं Q का सेम वैल्यू आपको मिलेगा, तो आप इस तरह से मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।